नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 15वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि आसानी से अंग्रेजी कैसे पढ़ा, बोला या लिखा जा सकता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको आप अगर जान लेते हैं तो बहुत ही आसानी से पढ़, लिख और बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह वीडियो जो है हिंदी, जी हाँ दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश वाले वैसे वर्ड मीनिंग के ऊपर है, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश, यहाँ तो जो कि रोज अनेकों बार बोले जाते हैं, फिर भी उनका इंग्लिश में क्या होता है, मतलब हम लोग नहीं जानते कि वर्ड कौन सा होगा। अब देखिए, हिंदी माध्यम में क्या दिक्कत है कि हम लोग हर बात हिंदी में पढ़ना ज़्यादा करते हैं, इसलिए हिंदी में ही सोचते हैं। बोलने के पहले भी हिंदी में ही सोचते हैं, लिखने के पहले भी हिंदी में ही सोचते हैं, ऐसा ही करके है। तो ऐसे में अगर आपको हिंदी के जो शब्द हैं उसका अगर इंग्लिश वाले वर्ड मीनिंग पता चल जाए तो होगा क्या कि धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू आप इंग्लिश वाले वर्ड में आप अपने आप को ढाल पाइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, दबाइए और घंटी को दबाइए जिससे पता चले कि वीडियो कब कब आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेन इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, जहाँ रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड कम से कम जो है दोस्तों 830 वीडियोस आपको अभी मिलेंगे आज के डेट में। अगर ये इतना लेट से देख रहे होंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ग्रामर की बुक आपको नहीं लेना है, ना ही मोटे मोटे डिक्शनरी खरीदना, बस करना है कॉपी लेना है A4 साइज की, और उसी कॉपी में जो भी बताया जाता है उसको कॉपी पे लिखते चलना है A4 साइज में। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है ताकि आप रिविज़न कर पाएँ, क्योंकि मेहनत तो आप ही का होगा, मेरे द्वारा सिर्फ मार्गदर्शन ही होने वाला है यहाँ पर। तो चलिए डेली यूजेज बेसिक वर्ड्स को देखते हैं। और आज का जो वर्ड है दोस्तों, यानी कि वर्ड्स फॉर द डे क्या है, तो मैं एबकस को लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, एबकस। एबकस क्या है? तो दोस्तों, एबकस जो है ये एक नाम है और एक मेथड है, समझिए, जिसको अगर हम लोग सीख लेते हैं तो बहुत सारे जो है डेवलपमेंट हो जाते हैं हमारे अंदर। यानी कि अगर आप एबकस पे आपका प्रैक्टिस है, एक्चुअली देखिए ये प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर प्रैक्टिस करेंगे एबकस पर, जानने की चीज़ नहीं, एक बार जान ली तो सब कुछ है, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस करना होगा। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ब्रेन जो है इस तरह से काम करेगा, जैसे लगे कि कैलकुलेटर, यहाँ से जैसे कैलकुलेटर काम करता है उस तरह से आपका ब्रेन काम करने लगता है। चलिए, इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल और स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट से रिलेटेड जो है सॉल्व किए जाते हैं, सम को सॉल्व किए जाते हैं। यानी कि ये सब गतिविधियां होती हैं और इससे हमारा ब्रेन डेवलप होता है। साथ ही इसका बहुत ही यूजेस है। देखिए, ये जो है पहले के समय में, अब जाहिर सी बात है, जब इंडिया ने जब तक ज़ीरो का नहीं खोज किया था उसके पहले की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता था। जी हाँ दोस्तों, नंबर को जोड़ने के लिए लोग इसी एबकस का यूज़ करते थे। और ज़्यादातर आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में, या ठीक है, चाइना या रसिया, ये सब कंट्री में जो है इसका यूज़ किया जाता है। एबकस क्या होता है, आप छोटे छोटे बिट्स वाले होते हैं, 13 कॉलम होते हैं और अपर बिट्स, लोअर बिट्स करके इस तरह से नंबर्स होते हैं, जिससे आप पुरानी स्लेट आपने देखा होगा उसमें भी उस तरह से ऐसे होता था, ऊपर नीचे करके लोग जोड़ते थे। लेकिन लोगों को आता नहीं था। तरह तरह के एबकस बने हैं, बहुत तरह के। अब तो प्लास्टिक वाला आता है, यानी कि उससे सीख सकते हैं। तो यही है एबकस। और एबकस के बारे में आप डिटेल में तो बहुत कुछ है समझने को, बोलने को, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ बताया। इसका यूज़ भी बहुत है दोस्तों, न्यूरोलॉजिकल यूज़ है। उसके बाद बाइनरी में तो है ही, ब्लाइंड लोग भी, ब्लाइंड पीपल भी इसका यूज़ करते हैं, स्कूल में भी वो चलता है। स्पीड, जी हाँ दोस्तों, स्पीड में अगर मैथ सॉल्व करना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा एबकस का जानकारी। तो चलिए, छोटे सा बात था, अब बात करते हैं आगे। हिंदी और इंग्लिश, ये 2 कॉलम हो गए, हिंदी और इंग्लिश। आज का वर्ड क्या है? देखिए, कूदना। कूदना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जंप। लात। अब लात नहीं, हम लोग लात को अब हिंदी में तो बोलते हैं लात, क्या हो गया? लताड़। क्या होगा अंग्रेजी में इसका? किक। कनिष्ठ, यानी कि सबसे छोटा, या छोटा को बोलते हैं जूनियर। बच्चा को बोलते हैं किड, ठीक है, किड। बच्चे रहेंगे तो किड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है पंचायत, जूरी, जहाँ 5 लोग मिलकर जो है फैसला करते हैं तो पंचायत कहलाता है। मारना, किल, ये भर्ब है। न्याय, इंसाफ, जस्टिस, सी कहीं भी दिख जाए तो आप स पढ़ दीजिए, जस्टिस।
हत्यारा या घातक को किलर। नेक्स्ट है औचित्य सिद्ध करना, जस्टिफाई। ये कंप्यूटर वाले वर्ड है, आप जस्टिफाई करते हैं तो औचित्य सिद्ध करना, ये हो गया। मेहरबान या प्रकार, काइंड, है ना, काइंड प्रकार ही बोलते हैं, मेहरबान भी। पास रखना, किप। राजा या बादशाह को बोलते हैं किंग। नेक्स्ट है चाबी या कुंजी को की। चुंबन या चूमना को किस बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए थोड़ा फास्ट में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स है जो कि अगर कम से कम जिनको पढ़ने हैं तो वो हमारे से पढ़ें। साथ ही वर्ड मीनिंग अगर आप एक बार भले ही याद हो, कुछ हो सकता है कुछ नहीं याद हो, कुछ जानते हो तो भी देखिए लास्ट तक, क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा। और जो नहीं जानते हैं, अगर इंग्लिश वाले वर्ड बोलेंगे हमारे साथ तो कम से कम 100-150 वर्ड मीनिंग बोल तो लेंगे, खासकर इंग्लिश वाले। तो देखिए रसोई घर क्या बोलते हैं, किचन। इसमें TCH को च बोलते हैं, EN को N बोलते हैं, तो किचन हो गया। चिप्पी या नाम को बोलते हैं लेवल, लेवल है ना, चिप्पी। टेहुना, नी, टेहुना, ठेहुना लोग बोलते हैं ठेहुना, लेकिन टेहुना होता है। श्रम या श्रमिक, लेबर। नेक्स्ट है चाकू, छुरी, नाइफ। प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी। इस तरह से आप बहुत इजीली याद कर पाएंगे, लेबोरेटरी। नेक्स्ट है धक्का या दस्तक को बोलते हैं नॉक। कमी या अभाव को बोलते हैं लैक, है ना, लैक। जानना या समझना, नो। महिला को बोलते हैं लेडी, महिलाओं का हो जाएगा तो लेडीज हो जाता है। सूचना या ज्ञान को बोलते हैं नॉलेज, नॉलेज। DG में D जो है ये साइलेंट लेटर है हमारा, तो याद रखिएगा साइलेंट वाला। नॉलेज। झील को बोलते हैं लेक, एक के बाद जैसे ही आए तो उच्चारण ए का एक रूप में होता है। नेक्स्ट प्रयोगशाला को बोलते हैं लैब। जमीन, जैसे कि लेबोरेटरी था प्रयोगशाला, तो लैब भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये देखिए जमीन या भूमि को बोलते हैं लैंड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में है ये हमारा दूसरा, देखिए हिंदी इंग्लिश वाले, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे भूदृश्य, ये दृश्य है, भूदृश्य। लैंडस्केप, भूदृश्य, लैंडस्केप। बाद में लेटर, भाषा या बोली को बोलते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज। एज को बोलते हैं एज। लैटिन को लैटिन बोलते हैं। गोद या पल्ला को बोलते हैं लैप, है ना, गोदी में कहते हैं ना, गोदी, वही है लैप। बाद वाला को लेटर्स, लेटर्स। बड़ा या विशाल को बोलते हैं लार्ज। हंसना या हंसी को बोलते हैं लाफ। इसमें यूजीएच को फ बोलते हैं, लाफ। यूजीएच को क्या बोलते हैं, फ, यानी लाफ। नेक्स्ट है काफ़ी हद तक, लार्जली, लार्जली। उतारना या प्रमोशन को बोलते हैं लॉन्च। नेक्स्ट अंतिम या पिछली बार या लास्ट को बोलते हैं अंतिम, या लास्ट टाइम बोलते हैं, लास्ट टाइम यानी अंतिम समय में, वो ऐसा होता है। कानून, लॉ। देर से, या जाहिर सी बात है स्वर्गीयों को भी बोलते हैं लेट। ये तीनों चीज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर लेट का मतलब होता है देर से या देर से, दोनों तीनों चलता है। अब जो समझ में जहाँ यूज जिस तरह से होता है उसको समझना होगा आपको। मुकदमा या अभियोग को क्या बोलते हैं, लॉ सूट, लॉ सूट, ठीक है, लॉ सूट, मुकदमा या अभियोग, ये लीगल वर्ड्स है। नेक्स्ट देखिए, तो ये रहा नेक्स्ट वाला, ध्यान देके। वकील या विधिवक्ता या अधिवक्ता ही बोलते हैं, लॉयर। लॉ, देखिए लॉ से बना लॉ, लॉ कानून, फिर लॉ सूट हो गया, लॉयर, है ना, ईयर लग गया, ईयर को अर बोलते, वाई लगा तो ईयर, लॉयर, है ना। वकील, विधिवक्ता, ऐसे बहुत सारे बोलते हैं, एडवोकेट बोलते हैं, अधिवक्ता या प्लीडर भी बोलते हैं। संघ को बोलते हैं लीग, लीग, जैसे मुस्लिम लीग तो बोलते हैं ना मुस्लिम लीग, बहुत सारे लीग करके पार्टी बना है, लीग ऑफ नेशन, ऐसे ही बोलते हैं लोग, यानी संघ। रखना या अंडा देना क्या होगा, ले। दुबला पतला को बोलते हैं लीन, लीन। परत, तह या पटल को बोलते हैं लेयर। ईयर को बोलते हैं क्या, ईयर को बोलते हैं अर, वही हो गया लेयर, क्या हो गया लेयर। परत, तह या पटल। नेक्स्ट है सीखना या जानना को बोलते हैं लर्न,
संचालन या नेतृत्व को लीड बोलते हैं। नेता या अगुवा को बोलते हैं लीडर। क्या होगा? लीडर। इसको देखिए, नेता या अगुवा को फिर से देखिए, लीडरशिप। लीडरशिप यार को यार शिप हो गया, लीडरशिप। सीखना या अधिगम को बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग। आयन जो इंग बोलते हैं तो लर्निंग हो गया, लर्न में इंग जो गया, यहाँ लर्न है ना तो उसमें इंग जुड़ गया, लर्निंग। प्रमुख या अगुवा को लीडिंग है, लीडिंग। कम से कम लीस्ट, एटलीस्ट बोलते हैं ना तो वही हो गया। पत्ती या पत्ता को बोलते हैं लीफ। चमड़ा को लेदर, ईयर को बोलते हैं अर्थ, लेदर हो गया। नेक्स्ट देखिए, हिंदी इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको नोट करना चाहिए, कॉपी पे नोट करके इसे याद कर लीजिए, तभी आप लिखेंगे बोलेंगे, है ना। तो ये रहा छोड़ना या अवकाश, लीव बोलते हैं, लीव। ए को इस तरह से लिखते हैं बड़ी क्या रूप में, तो ये लीव हो गया, ऐसे लिखेंगे लीव। वैध या कानूनी, लेगिटिमेट। बाएं या वाम पक्ष, लेफ्ट। नींबू को बोलते हैं लेमन। टांग या पैर को लेग। लंबाई या विस्तार को बोलते हैं लेंथ। नेक्स्ट है विरासत या बपौती को लीगेसी है ना, लेगेसी, आप नहीं लीगेसी बोले, लेगेसी। कम या न्यून को बोलते हैं लेस, है ना, लेस। संघ को लीगल। सबक का हो जाएगा लेसन। किंवदंती या उपाख्यान को लीजेंड, ठीक है, लीजेंड। चलो, होने देना, लेट। कहते हैं लेट मी गो, लेट अस गो, लेट मी डू, ऐसे ही बोलते हैं। कहते हैं लेट के साथ कुछ मी आस इस तरह से लगता है, और उसके बाद वर्ब लगा दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा दो से रिलेटेड, जैसे खाने दो, जाने दो, आने दो, रहने दो, पीने दो, सोने दो। तो इसका मतलब है कि लेट से स्टार्ट करना होगा। तो लेट गो, लेट मी गो। अब हम लोग जा रहे हैं तो लेट अस गो, लेट, है ना, इस तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट है विधि या निर्माण, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशंस, टी एन को याद रखिए, सन को। पत्र, अक्षर या वर्ण को बोलते हैं लेटर। इसके बाद देखिए एक और स्लाइड देखिए, काफ़ी मैंने लिया है। स्तर या सतह को बोलते हैं लेवल। जीवन काल को बोलते हैं लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम अलग अलग कर दीजिए, याद हो जाएगा। उदार, लिबरल, एल को बोलते हैं अल, तो लिबरल। उठाओ, लिफ्ट, है ना, लिफ्ट। पुस्तकालय, लाइब्रेरी, इस तरह से याद रखिए स्पेलिंग को, लाइब्रेरी। हमारे आई ओ और यू का क्या उच्चारण होता है, ये ध्यान रखिए का, तो सब समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। प्रकाश को बोलते हैं लाइट, इसे IGST को बोलते हैं आइट, सिर्फ एल लगा होता लाइट हुआ ना। अगर एल के जगह हम कर देते एम तो माइट, एस तो टाइट, साइट, टी तो टाइट, एफ कर देते तो फाइट हो जाता, है ना। बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। और क्या एक और ले लेते हैं, माइट, साइट, लाइट, फाइट। एफ कर देते तो फाइट, आर कर देते तो राइट, कई वर्ड बन गए। तो कह रहे प्रकाश में लाइट होता है। अनुज्ञप्ति, लाइसेंस, ENS को ENS, ई को एन से बोलते हैं लाइसेंस। पसंद को बोलते हैं लाइक। झूठ, चालबाजी को लाई, संभावित को लाइकली। जीवन या प्राण को बोलते हैं लाइफ। सीमा या हद को लिमिट। जीवन शैली को लाइफ स्टाइल। सीमा या परिसीमन को लिमिटेशन यानी कि परिसीमन या सीमा। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये रहा सीमित, लिमिटेड, TED को टेड बोलते हैं, लिमिटेड। साहित्य, लिटरेचर, TURE को चर बोलते हैं, लिटरेचर हो गया। पंक्ति या रेखा बोलते हैं लाइन, थोड़ा को बोलते हैं लिटिल। नेक्स्ट है लिटिल का स्पेलिंग देखिए, LITTLE, लिटिल। कड़ी या संपर्क को बोलते हैं लिंक। जीना या रहना को लिव। ओठ, लिप। जीवित या वर्तमान को लिविंग, ING, इंग हो गया, लिव के साथ इंग लगा तो लिविंग हो गया, लाइव, लिविंग। नेक्स्ट देखिए सूची को लिस्ट बोलते हैं। भार, बोझ, खेप को बोलते हैं लोड। सुनना या ध्यान देना को लिशन।
लिसन, ई एन को एन बोलते हैं। ऐसे टी जो है हमारा वो साइलेंट लेटर है यहाँ पर, याद रखिएगा, इसलिए लिस्टन लोग नहीं बोले साइलेंट। तो ये टी जो है साइलेंट लेटर है। तो लिसन, ध्यान सुनो। ऋण या उधार को बोलते हैं लोन। चलिए नेक्स्ट देखिए, सचमुच, वस्तुतः या हूबहू को बोलते हैं लिटरली। लिटरली कभी कभी ये बहुत ही अजीब सा गुस्से वाला शब्द लगता है। लिटरली, लिटरली रल हो गया, ली जोड़ दिया, लिटरली। वस्तुतः, सचमुच में, मतलब लिटरली बहुत थक गया, ऐसा बोलता है लिटरली। तो इस तरह के शब्द इस तरह से इस्तेमाल कीजिए। लिटरली, आई एम वेरी क्या हो, टायर्ड, आई एम टू टायर्ड, आई एम टू टायर्ड। तो लिटरली आई एम टू टायर्ड इस तरह से बोलते हैं लोग। हिंदी में ज़्यादातर बोलते हैं लिटरली, एक वर्ड का यूज करते हैं। स्थानीय या देशीय को बोलते हैं लोकल। क्या होता है, स्थानीय देसी को बोलते हैं लोकल। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो और ये रहा हमारा एक और स्लाइड देखिए। स्थित या अवस्थित, लोकेट। नुकसान या क्षति को बोलते हैं लॉस। स्थान या स्थिति को लोकेशन, सभी लोग जानते बोलते होंगे लोकेशन, बताइए अपना लोकेशन। तो लोकेट से बना है लोकेशन। खोया हुआ या लुप्त को बोलते हैं लॉस्ट। लॉस से बना लॉस्ट। ताला या अवरोध को बोलते हैं लॉक। बहुत, ढेरी या खेप को बोलते हैं लॉट। लॉट ऑफ बोलते हैं ना, बहुत। लंबा या दीर्घ को बोलते हैं लॉन्ग। ओ एन जी को बोलते हैं ऑन्ग। एल लगा तो लॉन्ग, ऐसे लगता तो सॉन्ग है ना। डब्ल्यू आर रखता तो रॉग हो जाता है। पी रहता तो पोंग हो जाता है। एम रहता तो अमंग हो जाता है। बहुत सारे को होता है लॉट्स। दीर्घावधि, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, जोरदार या उच्च स्वर, लाउड। नेक्स्ट है नज़र, आकृति, आभा, लुक। प्यार, प्रेम, लव। खोना, छोड़ना, लॉस। सुंदर, प्रिय, प्यारा, लवली। एल वाई को ली बोलते हैं, लव के साथ लग गया ली तो लवली हो गया। सुंदर, प्रिय, प्यारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। और ये रहा नेक्स्ट वाला, हिंदी इंग्लिश वाला, ध्यान से देखेंगे तो नोट करते चलिए, और याद रहेगा तो दोस्तों बहुत ही काम आएगा वर्ड मीनिंग लिखने में और समझने में। जैसे प्रेमी, प्रेमिका या महबूब बोलते हैं लवर। पागल, विक्षिप्त, बावला को बोलते हैं मैड। बावला कहीं वर्ड मिल जाएगा तो आपको क्या करेंगे, विक्षिप्त मिल जाएगा तो, पागल का तो समझ सकते हैं, विक्षिप्त बावला में तो कंफ्यूज लोग भूल जाते हैं ना। कम या निम्न को या हल्का को बोलते हैं लो। डाक में डालना, मेल, चिट्ठी हुआ था मेल। कमजोर या न्यून को बोलते हैं लोअर। लो से बना लोअर, ईयर लग गया इसमें। मुख्य, प्रधान या बड़ा को बोलते हैं मेन। नेक्स्ट है भाग्य, संयोग, तकदीर को बोलते हैं लक, है ना। मुख्यतः, प्रधानतः, मेनली, मेन में एलवाई जोड़ दीजिए, मेनली हो गया। नेक्स्ट है दोपहर का भोजन, लंच। और मेंटेन को बोलते हैं बनाए रखना, कर्ज उठाना। तो देखिए लंच हो गया, और उसके बाद ब्रंच भी कर सकते हैं। लंच के बाद क्या होगा हमारा ब्रंच। ये होता है सुबह में नहीं खाया और नाश्ता, और नाश्ता के बाद खाना भी नहीं खाया, उस दोनों के बीच का मटेरियल को ले लिए और खूब सारा खाया, साथ में आपने लिकर वगैरह भी सर्व किया, उसको ब्रंच बोलते हैं। और ऐसे दोपहर के भोजन को लंच, रात के भोजन को डिनर, सुबह में ब्रेकफास्ट चलता है। तो ये ब्रंच बीच का एरिया है, जो कि 2 बजे के पहले खाया जाता है ब्रंच। चलिए नेक्स्ट देखिए, फेफड़ा या फुफ्फुस को बोलते हैं लंग। लंग 2 को रहेगा तो लंग्स हो जाएगा। रख रखाव को मेंटेनेंस, ANC को बोलते हैं एंस, तो मेंटेनेंस। मशीन या यंत्र को बोलते हैं मशीन। प्रमुख, प्रौढ़ या व्यक्ति को बोलते हैं मेजर। प्रमुख या प्रौढ़ व्यक्ति को मेजर। चलिए एक और स्लाइड देखिए और जज कीजिए क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो बहुमत का हो जाएगा या बहुसंख्या का मेजोरिटी, मेजोरिटी। प्रबंधन का मैनेजमेंट, मैनेज, ENT को एंट बोलते हैं तो मैनेजमेंट हो गया। बनाना या बनावट को होता है मेक, एक के बाद ये आता है तो चरण एक रूप में होता है। प्रबंधक या व्यवस्थापक बोलते हैं मैनेजर, ER को आर बोलते हैं, जी लगा तो जर हो गया मैनेजर। निर्माता, रचनाकार को बोलते हैं मेकर, ER को आर बोलते हैं मेकर। तौर तरीका, शैली को मैनर, ER को आर बोलते हैं तो मैनर। श्रृंगार, सुलह करना, मेकअप, मेक एक बार दिया है तो मेकअप।
श्रृंगार या सुलह करना, मेकअप करते हैं ना, मेकअप कर दो, है ना, यानी कि काम को मुताबिक सब पूरा कर दो। निर्माता को मैन्युफैक्चरर, टी और के चर बोलते हैं, यार लग गया इसी में तो हो गया चर, अर लग गया चरर, मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट है नर मर्द या पुरुष, क्या बोलते हैं, मेल। विनिर्माण को मैन्युफैक्चरिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है आदमी या मनुष्य को बोलते हैं मैन, अनेक या बहुत को बोलते हैं मेनी। नेक्स्ट है प्रबंधन या चलाना को बोलते हैं मैनेज, एजी को एज बोलते हैं मैनेज। नक्शा को बोलते हैं मैप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो, और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में ही तक मुझे पता भी नहीं चला कब ये जो है वर्ड्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था और मुझे अच्छा लग रहा था बताने में भी। तो बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा है या नहीं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैसे लोगों को जो कि वाकई में सीखना चाहते हैं इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है। देखिए इतना वर्ड तो कम से कम आप पढ़ सकते हैं ना हमारे थ्रू। जिनको कुछ नहीं आता तो देखेंगे, पढ़ेंगे, उसका हिंदी भी समझेंगे और सुनने के बाद तो बहुत कुछ समझ में आता ही है। दोस्तों इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन उसे जरूर दबाइए, घंटी जरूर दबाइए, तब बगैर के वीडियो का आता है। और साथ ही प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें। कुछ देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरीका यहाँ से भी है, साथ ही प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और यहाँ मिलेंगे और प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।